नमस्कार, मेरा नाम दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। सीकर में आगामी 13 अप्रैल को एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जन चेतना संदेश समारोह। इस कार्यक्रम के बारे में जानने को शेखावाटी के सभी लोगों में काफी उत्सुकता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे बड़े बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। भीमराव अंबेडकर साहब की 132वीं जयंती की पूर्व संध्या पर होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम की मूल परिकल्पना करने वाले, मूल प्रेरणा पुंज के रूप में कार्य कर रहे सांगलिया पीठ के पीठाधीश्वर महंत ओमदास जी महाराज से। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीकर संदेश के इस मंच। जय साहिब की जय भारत। मैं जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि इस कार्यक्रम की, जब आपने इसके उद्देश्य के ऊपर आप बात कर रहे थे या आपने इस कार्यक्रम के बारे में सोचा होगा, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से आपको लगा कि वर्तमान दौर में ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता? देखिए दिनेश जी, मैं जिस संत परंपरा से आता हूँ, सांगलिया धूनी से, तो सांगलिया धूनी 500 वर्षों से मुख्य रूप से ये कार्य कर रही है। अध्यात्म के साथ साथ जो समाजों में जो छुआछूत है उसको मिटाने का कार्य वहाँ के संतों ने किया है और आज भी जारी है। तो मेरे पास आसपास के लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, हर सर्व समाज के लोग आते हैं, वहाँ सब समान है। और मैं भी कई लोगों के पास जाता हूँ कार्यक्रमों में, तो ये देखने को मिलता है कि समाजों में, भाइयों में आपस में मनमुटाव है, भेदभाव है, एक दूसरे के जातियों को लेकर के भेदभाव है। तो हम लोगों ने देखा कि क्यों न एक अपने महापुरुषों के नाम पे छोटा सा कार्यक्रम करें, जिसके माध्यम से जात पात छुआछूत मिटे और जो भाइयों के बीच में जो मनमुटाव चलते हैं वो मिटे। तो हमने बैठ कर के निर्णय लिया कि एक कार्यक्रम अपने सीकर रामला मैदान में करेंगे, जिस कार्यक्रम का हमने नाम दिया जन चेतना संदेश समारोह। और मुख्य रूप से इसमें शेखावाटी के संत महात्मा होंगे, उनके माध्यम से मंच पे वो साधु संत होंगे और 2 वक्ता होंगे। वक्ताओं का और महापुरुषों का यही काम रहेगा, संतों का, कि वो जो बाबा साहब और जो महापुरुष है, क्योंकि महापुरुषों की कोई जातियाँ नहीं होती दिनेश जी। आजकल देखने को मिलता है कि आज वो देवता फला जाति के हैं, आज वो महापुरुष फला जाति के हैं, वो उस जाति के। तो हमें अच्छा नहीं लगा। तो एक मन में एक पीड़ा थी काफ़ी दिनों से कि अपने बाबा साहब की जयंती पर एक कार्यक्रम करेंगे, जिसका मुख्य मूल भाव ये रहेगा कि महापुरुषों का और मुख्यतः डॉक्टर बाबा साहब का जो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए और हर वर्ग के वर्ग में जो बाबा साहब ने जो काम किया है, जो वर्ग हित के लिए काम किया है, उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हमारा कार्यक्रम करने का भाव यही है कि बाबा साहब का जो भाव था, जो उनका एक योगदान था इस देश के लिए, तो एक जन जन तक पहुँचे और बाबा साहब को भी उतना ही महान माने जितना वो थे। आजकल लोगों ने क्या किया है कि समाज में बाबा साहब को एक जाति विशेष तक बांट दिया है। हालांकि बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो तो बाबा साहब को जानते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि जिसने बाबा साहब को पढ़ा नहीं सही से, उन्होंने जाना नहीं, और जानना नहीं तो मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं तो कहता हूँ कि पहले किसी महापुरुष को पढ़ो, पढ़ने के बाद उन्हें जानो और फिर मानो, फिर उसका मजा ही कुछ और है। बहुत बढ़िया बात कही महाराज जी आपने। आज जो समाज में समस्याएं हैं, जो आपस में मनमुटाव है, या इस तरह की जो चीजें जिनको लेकर आप चिंतित रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इन सब के पीछे राजनीति एक बड़ा कारण रही है? क्योंकि जो महापुरुष हो, चाहे बाबा साहब हो, इन्होंने छुआछूत को या समाज में जो कुरीतियां है उनको हटाने पे हमेशा से जोर दिया है। संविधान के माध्यम से भी इन्होंने उसे छुआछूत या इस तरह की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। तो फिर वर्तमान समय में भी, संविधान लागू होने के इतने सालों बाद भी, अगर समाज में इस तरह की स्थितियां देखकर एक संत का मन विचलित अगर होता है, तो फिर क्या आपको लगता है इसका कारण कहीं राजनीति है? बिल्कुल, मैं आपको कहूँगा दिनेश जी कि ये जो संदेश हम जो देना चाह रहे हैं, ये आज के 80 साल 90 साल पहले जाना चाहिए था। क्यों? और कहीं ना कहीं समाज में जो लोग हैं उनकी भी कमी रही है और पार्टियों की भी कमी रही है, सरकारों की भी कमी रही है। तो सरकारें तो, पार्टियां तो करेगी, अपना काम करेगी, जहाँ जिस जाति के वोट ज़्यादा दिखेंगे तो वहाँ अपना उम्मीदवार वो जाति के हिसाब से उतारेंगे। लेकिन समझना हमें है कि हम महापुरुषों को तो कम से कम राजनीतिक तौर पर नहीं बांटे। बिल्कुल ठीक है, ये एक अच्छी बात रहेगी। और इस कार्यक्रम में
इस कार्यक्रम का मूल स्वरूप क्या रहेगा? किस तरीके से लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं? क्या उन्हें इस कार्यक्रम से ग्रहण करने को मिलेगा महाराज? सीकर संदेश के माध्यम से मैं दिनेश जी, जो भी दर्शक देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज कर रहा हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि ये जो कार्यक्रम होगा ये कोई राजनीति कार्यक्रम नहीं है। ये सिर्फ जो जातियाँ हैं, जो भेदभाव है और जो वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग तो गरीब तो किसी भी जाति का हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती। तो हमारा भाव उद्देश्य ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में लोग पधारे और जो बाहर से जो वक्ता आएंगे, जो महापुरुष, जो संत शेखावटी के जो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, उनके मुखारबिन से जो संदेश दिया जाएगा, मुझे विश्वास है कि लोग जरूर आएंगे, सुनेंगे और मानेंगे और अपने अपने काम में लगेंगे। और इस कार्यक्रम का जो हम संदेश देना चाह रहे हैं, वास्तव में उसका संदेश एक अच्छा जाएगा और मुझे विश्वास है कि लोग उस संदेश को सुन करके अपने आप का जीवन जीने का एक नया सलीका सीखेंगे। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को या इस इंटरव्यू के माध्यम से जो भी सुन रहा है उसे भी आप इस कार्यक्रम में उन सभी को आप आमंत्रित करें। बिल्कुल, सीकर संदेश के माध्यम से मैं जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में पधारे और जो भी बाहर से जो वक्ता आएंगे, उनके मुखारबिन से निकली वाणी को आप सुन करके अपने आप को लाभान्वित करें। और ये कार्यक्रम है डॉक्टर बाबा साहब की 132वीं जयंती की पूर्व संध्या पर। स्थान रहेगा रामलीला मैदान और कार्यक्रम का शुभारंभ है 2 बजे से। तो मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बारे में जो भी उत्सुकता थी आपकी, वो इस इंटरव्यू के माध्यम से शांत हुई होगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी जानकारी की आवश्यकता हो तो आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा इस कार्यक्रम के प्रारूप के ऊपर, इस कार्यक्रम के उद्देश्य के ऊपर और बाबा साहब के जीवन दर्शन पे आपके जो भी विचार हो वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें। आप इस कार्यक्रम में शामिल हो 2 बजे 13 अप्रैल रामलीला मैदान सीकर, बाबा साहब की 132वीं जयंती के पूर्व संध्या पर। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।